हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं 3D क्वेश्चंस जो कि जेई में पहले आ चुके हैं और ये मेरे बच्चों के डाउट हैं। तो बच्चों, डाउट डिस्कशन रुकनी नहीं चाहिए, डेली डाउट डिस्कशन होनी चाहिए जब तक जेई एग्ज़ाम आपका ख़त्म नहीं होता है। तो लगे रहो और सीखते रहो। आइए हम लोग सीखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस, नए तरीके से कुछ नया चीज़ सीखते हैं। और ये सीखने का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं बच्चों, जब तक जेई एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, vertices B and C of a triangle ABC lie on this line such that BC is equal to 5 unit. Then the area of this triangle given that the point A is this. आपको area of the triangle find करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। BC जो vertices है कहाँ लाई कर रहे हैं? इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। BC lies on this line। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लाइन ड्रॉ करोगे ऐसा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। देखो, डायग्राम ड्रॉ करने से बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, विजुअलाइजेशन क्लियर होता है ना। ये ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? बी है। ये पॉइंट क्या है? तो सी है। ये पॉइंट क्या है? ए पॉइंट तो गेम है 1, -1, 2। ठंडे दिमाग से कैलकुलेशंस करो, ठंडे दिमाग से सोचो कि आगे क्या करें। हमारे को जब एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया जाता है तो सीधा सीधा दिमाग में फार्मूला आता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये जो है ये 5 यूनिट है हमारे पास। ये जो बेस है कितना है? 5 यूनिट का बेस है आपके पास। तो आप क्या करोगे? आप इसको हाइट तो ड्रॉ करोगे ना, हाइट तो ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। दिस इज द हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये करना है आपको। लेकिन सबसे पहले क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी? आपको ध्यान में देना चाहिए, देखो ये परपेंडिकुलर है। एडी, इसको नाम दे दो डी। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। तो परपेंडिकुलर देखते ही ना बच्चों, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। कौन सी घंटी? डायरेक्शन रेशियो वाली घंटी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो आप क्या करोगे? डायरेक्शन रेशियो निकाल कर उनको मल्टीप्लाई करके 0 पुट करोगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला काम क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन का निकालना, BC। तो आप देख के बता सकते हो 3, 0, 4। यहाँ क्या लिखोगे? 3, 0, 4। अब आप D के बारे में सोचोगे। D का डायरेक्शन, D जो पॉइंट है ये कैसे आएगा? डायरेक्शन रेशियो के टर्म में। तो आप क्या करोगे? एक लैम्डा ले लोगे यहाँ पर ऐसा। लैम्डा इज चूजन इन सच ए वे दैट आपको जो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला है ये लैम्डा के टर्म में आपको मिल जाएगा, यहाँ D का पॉइंट। तो D वाला पॉइंट आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 लैम्डा -2। 3 लैम्डा -2 मिल गया। y के लिए क्या मिलेगा आपको? y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। z के लिए क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू 4 लैम्डा आपको मिल जाएगा। अब आप d का कोऑर्डिनेट तो आपने निकाल दिया ना, x, y, z। अब आपको AD के लिए डायरेक्शन रेशियो निकालनी है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AD, ठीक। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? अगर दो कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियो x2 - x1, कॉमा y2 - y1, कॉमा z2 - z1, ऐसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो निकाल लेते हैं। यहाँ का कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम है, D वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 3 लैम्डा -2, 1 एंड 4 लैम्डा। ये है 3 लैम्डा -2 -1 करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे? 3 लैम्डा -3, 3 लैम्डा -3, 1 माइनस ऑफ -1 तो ये 2 हो गया। 4 लैम्डा -2, 4 लैम्डा -2, 4 लैम्डा -2, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन, अब दोनों रेस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके 0 पुट करेंगे, यही तो करते आए हम लोग। तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा -9 प्लस 16 लैम्डा -8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 25 लैम्डा इज इक्वल टू 17। सो लैम्डा इज इक्वल टू 17/25, ठीक।
लैम्डा की वैल्यू आ गई, यानी कि अब मेरे को डी पॉइंट मिल गया एग्जैक्टली। लैम्डा तो हट गया, उसकी वैल्यू आ गई, अब मेरे को डी पॉइंट मिल गया एग्जैक्टली। तो डी पॉइंट में निकाल लेता हूँ, यहाँ वैल्यूज डाल देता हूँ, तो इसकी आ जाएगी वैल्यूज 3 लैम्डा। तो ये लैम्डा की जगह लिखेंगे 17/25, तो ये हो जाएगा 51/25 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 3 51 हो गया ना, माइनस 2, तो ये हो गया 1/25। y तो खैर 1 ही रहेगा कांस्टेंट। 4 लैम्डा, ये हो जाएगा 68/25। डी पॉइंट मेरे को मिल गया, क्या मिल गया 1/25 कॉमा 1 और ये 68/25। अब मैं निकालूंगा AD वाला डिस्टेंस अंडर रूट करके। 1/25 माइनस 1, 1/25 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 तो ये 2 का स्क्वायर, 68/25 माइनस 2 कर देंगे हम लोग यहाँ पर दिस वन, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 24 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 हो गया, प्लस ये 18 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 18 का स्क्वायर 324 प्लस 4, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तो और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 25 का स्क्वायर यानी कि 625 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 3400 अपॉन 25, रूट के बाहर आ गया ये 25। ये आपको AD मिल चुका है। अब आप यहाँ पर AD की जगह ये चीज़ें आप डाल दो, ठीक है ना, AD की जगह ये सब चीज़ें आप यहाँ डाल दो, तो ये हो जाएगा हाफ, BC 5 है, BC तो 5 कॉन्स्टेंटली शुरू में ही गिवन है, देखो BC 5 है ना, यहाँ डाल दो। AD हम लोगों ने अभी अभी निकाल लिया अंडर रूट ऑफ 3400 डिवाइड बाई 25, तो ये 10√34 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये 5 से कट रहा है ना, तो 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा, तो आपको बच गया √34। दिस इज √34, सी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है वो जेई में आ चुका है 2019 अप्रैल 19, पेपर नंबर 2 था ये। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे करो बच्चों, और डाउट के लिए टेंशन नहीं लेने का है, मैं हूँ आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बच्चों, टेक केयर।